वेलकम बैक। 9 मई को पीटीआई के शरपसंदों ने तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत और फौज पर हमला करके बगावत की। अब इन्हें हिसाब देना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में खिताब, कहा बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ़ नहीं किया जा सकता। जिना हाउस में हसास दस्तावेजात चुराई गई या फिर उठा ली गई। कल को ये सब हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करें? शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके, इन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। गिरफ्तार किया गया, तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया। अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था, ये बगावत थी, ये बाकायदा मनसूबा बंदी से की गई। बगावत को और सरकशी को माफ नहीं किया जा सकता। दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की, लूट मार की, आग लगाई, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। कल को मालूम हो वही चीजें जो वहाँ से चुराई गई हैं वो किसी हमसाया मुल्क में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर फौज आर्मी एक्ट को बरूए कार नहीं लाएगी तो क्या फिर ट्रैफिक चलान के तहत होंगी? ये इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इसकी कोई माफी नहीं है। जिना हाउस हमले का मकसद पंजाब मुकदमा हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे में डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की रैली की क़यादत की, लेकिन अदालत ने सबूत होने के बावजूद तमाम हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी किया। अपील में इस्तदा की गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कालादम करार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। पुलिस को कोट लखपत जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त दी गई। थाना गुलबर्ग में दर्ज संगीन दफात के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जिना हाउस लाहौर में सियासी जमात का एक और शरपसंद मंजर आम पर आ गया। वीडियो में नजर आने वाला सियासी जमात का शरपसंद अलीशान वल्द नूर मोहम्मद है। अलीशान ने 9 मई को जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवाजरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अलीशान की जिना हाउस में तोड़फोड़ को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सानिया 9 मई में मुलविस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां तेजी से जारी हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और शोहदा से इजहार यकजहती करते हुए शरपसंद को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। असातिज़ा का कहना था, बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं, ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। शरपसंदों ने शोहदा की हुर्मत को भी पामाल किया, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तखरीबी कार्रवाई की गई। 9 मई एक कौमी सानहा है, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शोहदा की जो यादगार हैं उनको नुकसान पहुँचाने के ऊपर भी बहुत हमें अफसोस है, क्योंकि शोहदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी कौम का ये सरमाया होते हैं। इन्होंने भी ये किया है, वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का हम मुतालबा करते हैं। जिना हाउस जो हमारा घर है, हमारे कायद का घर है, उसका दहशतगर्दों ने कितना बुरा हाल किया है। शोहदा तो हम पर से कुर्बान हो गए हमें बचाने के लिए, हमें ज़िंदा सलामत रखने के लिए। तो अगर उनकी यादगारों की भी हुर्मती की गई है, इतनी तकलीफ़ हुई है देख के कि बयान नहीं मैं कर सकती। वो शोहदा जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, जिन्होंने एक मस्जिद को नहीं छोड़ा, तो हम क्या ऐसे लोगों से तवक्को कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा सज़ाएँ दें। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के ख़ानदानों को कौम का खिराज अकीदत। इन्हीं शोहदा में हवलदार नासिर महमूद शहीद भी शामिल हैं, जिन्होंने 14 जुलाई को दहशतगर्दों के खिलाफ दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया था। शहीद के वालिद कहते हैं, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के वाक़यात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। शहीद की बेटी ने कहा, जब किसी को अपने बच्चों को प्यार करते देखती हूँ तो अब्बू याद आते हैं। वे आपको इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर लिए चलेंगे। यहाँ पे खिराज तहसीन शोहदा व गाज़ियान पाकिस्तान के नाम से इवेंट सजाया गया है। शार होकर वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना देने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। आज की इस तकरीब में इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती में कामयाब होने वाले जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार खुशनसीब जवान भी मौजूद हैं, जो कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत हासिल कर रहे हैं।
और आज अपने उन तमाम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों और गाजियों की बेमिसाल शुजाहत को खिरात सीन पेश करने और तजदीद हक के लिए जमा हुए हैं कि वो अपने असलाफ के नक्श कदम पे चलते हुए अपने हमवतनों की हिफाजत करेंगे और इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आपकी हौसला अफजाई इनके अज़ाइम मज़ीद बुलंद करेंगे। आखिर में मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के आमद का इस दुआ के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें वतन अज़ीज़ की हिफाजत की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत का तवानाई बचाने के लिए दुकानें और कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कौमी इक्तिसादी काउंसिल पर ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमतों को भी दुकानें रात 8 बजे बंद कराने पर अमल दरामद कराना होगा। LED बल्ब्स के फरोख का भी फैसला किया गया है। इस मंसूबे से सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था एनर्जी को बचाने के लिए, दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। काबीना ने इस पर फैसला किया, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थीं। आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें पैकेज मंजूर हुआ है इस पर अमल दरामद कराएंगी और मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले अवाम को खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्सिडाइज घी 410 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि BISP के तहत रजिस्टर्ड सारिफिन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जाएगा। कराची में जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ुबैर अंजुम ताहाल लापता हैं। सहाफ़ियों ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज भी किया। ज़ुबैर अंजुम की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। ज़ुबैर अंजुम को गुज़िश्ता रात पुलिस एहलकार घर से उठाकर ले गए थे। अहल खाना का कहना है 2 पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ियों में अफराद आए और ज़ुबैर अंजुम को ले गए। भाई वजाहत ने बताया ज़ुबैर अंजुम मॉडल मोड 4 नंबर शीट पर रिहाइश पजीर हैं। पुलिस और सादा लिबास एहलकार असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए। ज़ुबैर भाई का मालूम किया और उन्हें असलहे के जोर पर साथ ले गए। एहलकार ज़ुबैर अंजुम का मोबाइल फ़ोन और पड़ोस में लगे कैमरा की DVRs भी साथ ले गए। SSP कोरंगी का कहना है ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इत्तला नहीं। ज़िला कोरंगी के किसी थाने की पुलिस ने ज़ुबैर अंजुम को गिरफ्तार नहीं किया। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा सहाफ़ी ज़ुबैर अंजुम को उठाया जाना बिल्कुल गलत है। सियासी जमातें, सहाफ़ती हल्के और अवाम मामले पर आवाज़ उठाएं। आना चाहिए कि ये क्या वाकया है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि हमने नहीं उठाया, तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से अब बंद होना चाहिए। ज़ुबैर अंजुम को जितना मैं जानता हूँ वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी है और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ को वो अंजाम देते हैं और मैं समझता हूँ पूरी सहाफ़ी बिरादरी को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी और लोगों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि किसी को इस तरह से गैर कानूनी तरीके से कर ले जाना तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ज़ुबैर अंजुम को बाजियाब किया जाए। कोयटा एयरपोर्ट के इलाके आलमू चौक में फायरिंग से वकील अब्दुल रज़ाक जाँ बहक हो गए। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ का कहना है अब्दुल रज़ाक एडवोकेट को 12 गोलियां लगीं। सर पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर थे। उन्होंने हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा कर रखी थी। केस की समाअत कल तक मुकर्रर की थी। अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। मकतूल को आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उधर कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। तफ्तीश होगी, ज़रूरत हुई तो गिरफ्तारी भी देना होगी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं वकील की टारगेट किलिंग मामूली वाक़या नहीं, कल संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत थी। अब्दुल रज़ाक शर
आज सुबह टारगेट किलिंग के नतीजे वो शहीद हो गए हैं। ये मामूल का वाकया नहीं है। ये वाकया उस वक्त क्यों पेश आया कि जब कल संगीन गद्दारी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं और इसमें के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तफ्तीश होगी। आपने गद्दारी से बचने के लिए, आपको पता है क्या आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, कत्ल के मुकदमे में तो आप नॉमिनेट होंगे, आपको नामजद बिल्कुल किया जाएगा। ये एक मिलिटेंट जमात बन चुकी है, जलाओ घेराव में बिलीव करता है, मार कुटाई में, तशद्दुद में बिलीव करता है। उसने आज एक वकील को शहीद किया। वकील जो आपके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहा हो, आपके खिलाफ दरखास्त गुजार हो, आप उसको कत्ल करवा दें, आपको इसका जवाब देना होगा। जो करप्शन में पहले रंगे हुए थे वो हाथ खून में रंगे हुए हैं कि दिन दहाड़े एक वकील को कत्ल करवा देना, उसकी टारगेट किलिंग करवा देना। नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो आपको गिरफ्तारी भी देनी होगी, आप खातिर जमा रखिएगा। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में इस बार मवेशी मंडी शहर से बहुत दूर लगाई गई है। शहरी खौफजदा हैं कि मंडी जाएंगे तो लुट जाएंगे। स्टेज एक्टर वली शेख समेत कई शहरी लुट भी चुके हैं। पुलिस हुक्काम इस बारे में क्या कहते हैं, ये जानते हैं अफजल परवेज की इस रिपोर्ट में। के शहरी मवेशी मंडी जाने के लिए दो रास्ते इख्तियार करते हैं। एक रास्ता गुलशन मेमार से जाता है, जबकि दूसरा रास्ता M9 से नादन बाईपास जाते हुए मवेशी मंडी से लिंक करता है। सोराब गोड़ से 14 किलोमीटर दूर नादन बाईपास के करीब जहां मवेशी मंडी लगाई गई है, वहां दर्जनों गोट माजी में इंतहाई हसास करार दिए जाते रहे हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, यहाँ वारदातों का होना मामूल की बात है। पुलिस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, नाकों के ऊपर मौजूद है दिन रात, और जो इंसिडेंट हो रहे हैं सराउंडिंग में या इस तरह की किसी जैसे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती है तो उसको स्पेसिफिक इस मंडी के साथ जोड़ना मेरा ख्याल है कि एक ज्यादती है। मंडी जाने वाले रास्तों पर 100 से ज्यादा वारदातें पेश आईं और 15 रिपोर्ट हुई। नादन बाईपास इंडस चौक से पहले हमारे साथ डकैती हुई। वारदातों के इजाफे के बाद पुलिस ने 11 मुकाबले करके 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मवेशी मंडी के आने वाले रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से चौकियां कायम कर दी गई हैं। उसके साथ साथ पेट्रोलिंग का भी सिलसिला जारी है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। कराची की मवेशी मंडी अब मजाक का निशान बन चुकी है। यूट्यूबर्स ने मीम्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। एक मीम में तो दिखाया गया है कि मंडी जाते हुए भारी हथियार साथ लेना पड़ेंगे। कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाए तो कैसे वापस लाया जाए। कराची के नौजवानों ने गुमशुदा मवेशी का सुराग लगाने के लिए ऐप बना ली है। रिपोर्ट कर रही हैं रोहा फातिमा। कराची के नौजवान ने आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा पेश कर दिया। निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने मुनफरिद एप्लीकेशन तैयार करके सबको हैरान कर दिया। ऐप पर पहले जानवर की तस्वीर लेकर रजिस्टर किया जाता है। जानवर की चोरी की सूरत में बायोमेट्रिक एप्लीकेशन की मदद से जानवरों का बआसानी पता लगाया जा सकता है। हर जानवर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है। हम जाते हैं, जानवर की तस्वीर लेते हैं और तस्वीर लेने के बाद हमने एक AI बेस्ड एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम बनाया है जो उस तस्वीर में से बायोमेट्रिक वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसे खुद ब खुद कैप्चर कर लेता है, तो हम वो एक्सट्रैक्ट करके अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। तालिब इल्म कहते हैं 11 महीनों की मेहनत के बाद इस ऐप को बनाया है। ये पाकिस्तान की पहली एप्लीकेशन है जिसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और मंडियों से तकरीबन 5000 तस्वीरें इकट्ठा की हैं और उस पर टेस्ट करने के बावजूद हम इस वक्त आपको ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि अगर आप रजिस्टर करते हैं और वेरीफाई करते हैं तो वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें बताता है। ईद कुर्बान से पहले ऐप आने पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। कहते हैं जानवरों की चोरी में कमी वाक़ई होगी। अब कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एनुअल पासपोर्ट पर रजिस्टर करवाएं और अपना जानवर वापस पाएं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के हमरा रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें, शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और अब शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने यह हुक्म दिया था, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सराय आलमगीर का तफरीही मकाम जग्गो हेड शदीद गर्मी में शहरियों के लिए नेमत बन गया। शहरी अहल खाना और दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे हैं, ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। जेलम से आए हैं तो हम लोग सारे दोस्त हैं, इकट्ठे हुए थे तो हमने कहा कहीं करीब जो है ना आउटिंग वगैरह एंजॉय करने के लिए, ज़हन को सुकून देने के लिए बर्फ़ जैसा ठंडा पानी है। स्वाद के रसीले मीठे खुश रंग आड़ू की पंजाब में भी काश्त शुरू हो गई। जलालपुर भटिया में वसी रकबे पर आड़ू का बाग लगाया गया है जिसने फल देना शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। मीठे और खूबसूरत फल आड़ू का स्वाद की बुलंदो बाला चोटियों से पंजाब के मैदानी इलाकों तक का सफ़र जलालपुर भटिया के किसानों के लिए भी खुशगवार साबित हुआ। हमारा आड़ू का बाग 10 एकड़ पर मुश्तमिल है और मैं तमाम अपने किसान भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि इस बागबानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें। इसका फल जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। सब्ज़ पत्तों के दरमियान सुर्खी मायल गुलाबी और जर्द रंग के आड़ू मकामी लोगों के लिए रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम करता है। ਅਸੀਂ हर रोज़ इत्थे आने दिहाड़ी करने शाम में अपनी दिहाड़ी लैके जाईदी है तो साਡਾ रोज़गार इत्थे चले हुआ है। हम यहाँ से माल खरीद कर मंडियों में ले जाते हैं और हमें इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारे इलाके में आड़ू का बाग है और बहुत वसी है। हम अपने घर के लिए भी ले जाते हैं और इधर आकर रोजाना खाते हैं। कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर के खजाने से लबरेज फल आड़ू कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और इमराज कल्ब के साथ साथ दीगर बीमारियों के खतरात को भी कम करता है। स्वाद का मखसूस फल आड़ू अब इलाका जलालपुर भटिया की जरखेज मिट्टी पर भी वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।